अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, भाई बहन, सभी को विशाल सिंह का नमस्कार। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोग के लिए आज उन विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही उपहार के तौर पे लाया हूं जो बैंकिंग एग्जाम के पेपर देते हैं। चाहे मेरे प्यारे साथी आप चाहे बैंक में आरआरबी का एग्जाम लिखते हो, चाहे आईबीपीएस लिखते हो या एसबीआई का लिखते हैं। यहां पर मैं दोनों बात कर रहा हूं, पीओ और क्लर्क दोनों है, पीओ और क्लर्क। इसी प्रकार आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। हर एग्जाम के प्री वाले सेक्शन में आपको इनइक्वालिटीज, असमानता के 5 क्वेश्चंस दिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इन 5 से जो नंबर है, आप महज 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये 5 नंबर अपने पॉकेट में रख लेंगे। इस बात का मैं आप लोगों से एक प्रकार से कमिटमेंट करता हूं। मैं विशाल सिंह, जो भी बैंकिंग के प्रिपरेशन करने वाले हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बड़े छोटे जो भी दोस्त हैं, उन सभी को मैं बोल रहा हूं कि 2 मिनट के अंदर आप आने वाले मेरे सेशन कंप्लीट होने के अंत में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 5 के 5 नंबर आपके जेब में होंगे। मैं फिर से इस लाइन को दोहरा रहा हूं, बस आपको करना है, जो लॉजिक मैं दूंगा उस लॉजिक को बस एक बार अपने अंदर तक उसको जाने दीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप इन एग्जाम में आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क के जब प्री में बैठेंगे तो वो 5 नंबर आपके जेब में होंगे और केवल 2 मिनट के अंदर। हार्डली आप 15 से 20 सेकंड ज्यादा ले लेंगे अगर आपकी स्पीड उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बन सकी तो। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी ग्रिप मैं क्लास के ड्यूरेशन में ही पूरे इतने वैरायटी करवा दूं सवाल के कि सारे सवाल आपके सामने, जब भी आप पेपर में बैठे तो सारे वैरायटी आपके सामने क्लियर हो कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखा था। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि टॉपिक हमारा आपको पता ही है, इनइक्वालिटी चल रहा है, असमानता। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, इसमें कितने पैटर्न के सवाल बन सकते हैं पहले एक छोटा सा समझ लीजिए। एक पैटर्न, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला होता है, फर्स्ट जो वैरायटी पूछा जाता है वो होता है क्यूवी। क्यूवी कहने का मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आधारित सवाल होता है। दूसरा होता है एलई, लीनियर इक्वेशन पे आधारित सवाल होता है। तीसरा होता है एमई, मिक्स्ड इक्वेशन पे सवाल होता है। और चौथा होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी। बस 4 वैरायटी के अलावा 5वां वैरायटी आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो क्यूवी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, मिक्स्ड इक्वेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो हम आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। जो मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स दूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर देखिएगा कितना जल्दी मैं सवाल को निपटा के आप लोग को देता हूं और आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा एग्जाम में मेरे प्यारे साथी। आज हमारा, पहले मैं आपसे 1 मिनट का टाइम लूंगा, मैं कुछ बातें बता दूं, फिर हम फटाफट स्टार्ट कर देंगे। आपके सामने क्या होगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं लीनियर इक्वेशन भी बात करूंगा, मिक्स्ड इक्वेशन भी बात करूंगा और क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी करा के दूंगा। पहले एक बात बताइए, ये आपको मान लीजिए, सपोज करिए एक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx+c, इस प्रकार से कोई इक्वेशन दिया है। और एक इक्वेशन दिया है ay² प्लस by+c बराबर 0 है, क्योंकि बराबर 0 है तभी तो ये इक्वेशन है, नहीं तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां से इसके डिग्री मतलब घात 2 है तो x का मान 2 आएगा। सपोज करो कि x का मान आया, एक x1 आ गया और एक x2 आ गया। यहां से y का 2 मान आएगा, एक y1 आ गया और एक y2 आ गया। मेरे प्यारे भाई, करना बस इतना सा है कि इसका कंपैरिजन, ध्यान से सुन लेना, इसका कंपैरिजन इससे करवा देना, इसका कंपैरिजन इससे करवा देना। मतलब इस बंदे को इन दोनों से हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं।
इन द सेम वे इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला बंदा था x2, इस आदमी का भी तुलना हम इन दोनों से करवाते हैं। वो ये y1 है और यहाँ y2 है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि इस x1 का इन दोनों के कंपैरिजन करवा देंगे y के दोनों वैल्यू से, और इस x2 का इन दोनों वैल्यू से मतलब y के दोनों वैल्यू से तुलना करवा देते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखते जाइएगा किस तरह से आप सवाल को निपटाएंगे, कितना जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को। मेरे साथ काम करिएगा और मेरे अप्रोच को आप समझने का कोशिश करिएगा। सवाल दिया है यहां पर x का वैल्यू दे दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। x का वैल्यू दे दिया और एक y का वैल्यू दे दिया है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं ऐसे सवालों को करने के लिए, मेरा अप्रोच देखिए, मैं मन में ही इस 1 का इससे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 6 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया 6 को तोड़ देता हूं मन में ही, तो 2 और 3 टूट गया। अब इस 5 को लिख लेंगे, यही टूटे हुए वाले वैल्यू को लिख लो, 2 और 3। देखो 2 और 3 अगर दोनों प्लस में ले लेंगे, दोनों को अगर हम प्लस में ले लें तो 2 जोड़ने पे 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और जैसे ही जोड़ोगे तो प्लस का साइन दे देगा। एक्स को भूल जाओ और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। अब जब हम फाइनल एक्स का मान बता रहे होंगे, जब हम फाइनल रूट की वैल्यू बता रहे होंगे किसकी एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो साइन को चेंज कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, साइन को चेंज करते हैं तो ये प्लस जो है ना ये माइनस में हो जाएगा, और यहां देखो x के साथ जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से भाग दे देते हैं, तो यहां से एक x का मान आ गया -2। फिर इस +3 को साइन चेंज कर दो -3, और इस 1 से डिवाइड कर दो, तो यहां से x का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया है। देखिए कितना आराम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सके। ये मुझे बताने में इतना समय लगा, अगर मुझे करना होता तो मैं तुरंत बता देता आपको आंसर। अगर मुझे आप बोलेंगे कि इसका वैल्यू बताओ, मैं देखते से बता दूंगा कि -4 और -3 होगा। कैसे हुआ देखो ध्यान से, यहां y के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 1 का 12 में किए तो 12 का मतलब होता है 3 × 4। अब ये 3 × 4 हुआ, ध्यान से सुनना, इस 7 को तोड़ लो, 7 को तोड़ोगे तो प्लस का 3 और प्लस का 4। बताओ भाइयों, 4 और 3 जोड़ने पे 7 हो गया, 3 × 12 वहां दिख ही रहा है। बस अब y की वैल्यू कैसे निकलेगा, चिन्ह को बदल दो, साइन को चेंज कर देना। साइन को चेंज कर दोगे, बोलोगे हाँ जी, -3 आ जाएगा, और कोफिशिएंट से भाग दे देना तो -3 आ गया। एक और y की वैल्यू आएगा, साइन बदल देना और 1 से भाग दे देना, तो यहां से देखो -4 आ गया। इतना काम सीख गए। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यहां से 2 वैल्यू आता है x1 x2, यहां से y1 y2। अब तुलना करवाना है आपको, तो मैं वो समझाने के लिए दिया था। बताओ इस x1 और इस -2 और -3 में कौन बड़ा है? कोई भी बोलेगा कि सर दोनों नेगेटिव है, तो जो मान छोटा होगा वो बड़ा होगा जी। अब ये -2 बड़ा है, -2 कहां से आया है, x की वैल्यू है, तो बताओ x जो है ये बताना चाह रहा है कि x y से बड़ा है, यही कहना चाह रहा है पहला कंपैरिजन। अब इस -2 को यहां से तुलना करवा दो, इन दोनों में, इससे इसका हो गया, अब इससे कराओ। -2 -4 में कौन बड़ा है, बोलोगे कि -2 बड़ा है, मतलब फिर यही बड़ा है, तो ये भी सेम बात कहना चाह रहा है कि x ही बड़ा है। ठीक है, अब बताओ ये -3 दिख रहा है, इससे दोनों में हो गया। अब यहां से -3 दिख रहा है, ये भी -3 दिख रहा है, दोनों बराबर है, तो ये कहना चाहता है कि दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर हैं जी। अब इस -3 और -4 में तुलना करो तो देखो छोटा कौन है, -3, मतलब -3 है, लेकिन माइनस में होने के कारण छोटा वाला बड़ा होता है, तो ये कहना चाहता है कि x बड़ा है। तो ओवरऑल बातों को दोनों को अटैच करके बताओ। एक बार कह रहा है कि x y से बड़ा है और एक बार बोल रहा है कि x y के बराबर है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि x का मान या तो y के बराबर है और या तो y से बड़ा है। x का मान y के बराबर है या तो बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आ जाना था, ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाना था, ऑप्शन नंबर सी लगा के टिक करके आ जाना था। जल्दी से बताओ, अगर ये हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल लाया हूं और देखना कैसे घमासान उड़ाओगे। देखो अगला, देखो 4x² माइनस 43x प्लस 105 बराबर 0। ये x की वैल्यू दे दिया, y की वैल्यू यहां से देख के लिखो, यहां दिया है 7y² माइनस 29y और प्लस 30, यहां लिख दिया।
अब देखो मैं कैसे करता हूं, कितना भी बड़ा हो। ये 4 को जब आप 105 से गुणा करोगे ना, 4 को जब 105 से गुणा करोगे तो पूरा गुणा कभी मत करना वरना उलझ जाओगे। 4 को आप लिख लेना 2 गुणे 2, और ये 105 को कोई भी बोल सकता है कि सर 21 गुणे 5 लिख लो, 21 गुणे 5 लिख लो, बोलो हाँ या ना। कोई तकलीफ कोई दिक्कत यहां तक है तो जल्दी से बताओ। नहीं तो यहां से इस 21 को लिख सकते थे, इस 21 को और तोड़ दो, 3 गुने 7 गुने 5 कर लो, इतना कर लोगे, बोलोगे हाँ जी, यहां तक हो जाएगा। अब सुनो काम हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और ये देखो 5 15, सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बन गया 15 और दूसरा बन गया 28, दोनों को ले लेना माइनस में। क्यों? दोनों को जब माइनस में लोगे तो जोड़ने पे देखो -43 आ रहा है, और मल्टीप्लाई चेक मत करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी टर्म को ही तो ब्रेक करके लिखा हूं, तो मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी वो सेम मेंटेन करेगा ही। अब एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगा, साइन बदल दो, साइन माइनस है तो प्लस कर देना, और कोफिशिएंट बताओ कितना है 4, 4 से भाग देना, तो 15/4 आ गया। 15/4 का अगर वैल्यू पॉइंट में मन में कर लोगे तो 3 चौके 12, 0.75 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ एक वैल्यू और कितना आएगा, 28 आएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, और 4 से भाग दे दो, एक कोफिशिएंट से भाग दे देना, तो 4 सत्ते 28। देखो एक्स का 2 मान निकाल लिया। जल्दी से मुझे एक बात बताओ तो, इस 7 को 30 से गुणा करोगे तो लिखोगे 7 गुणे 30 को ब्रेक करके लिख दो, जितना ब्रेक कर सकते हो फटाफट कर दिया करो। देखो मैंने पूरा एकदम इसका कीमा बना दिया, 2 गुणे 3 6, 6 पचे 30। क्या फायदा हुआ पता है? यहां से देखो फायदा ही फायदा है, एक बन गया 7 दूनी 14 और एक बन गया 15, तुरंत बन जाता है, सवाल वहीं खत्म हो जाता है। देखो ना 7 दूनी 14, 15, एक 14 ले लो और दूसरा 15 ले लो, जैसे ही जोड़ोगे 29 बनेगा और गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ जल्दी से y की वैल्यू क्या आएगा, बोलोगे 14 आएगा, माइनस में है तो प्लस में, और 7 से भाग दे दो, तो ये हो गया y की वैल्यू 2। एक वैल्यू क्या बनेगा, प्लस कर दो और 7 से भाग दे दो, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 2.14 के आसपास बनेगा। आप तो एग्जैक्ट मत निकालो, ऐसे ही रहने दो। चलो कंपैरिजन करो तो जल्दी से बताओ, ये 3.75 है, इसमें 2 से कंपैरिजन करोगे कौन जीतेगा, x जीतेगा। इन दोनों में अगर हम फाइट करवा दे तो ये ज्यादा है, जीत जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों में फाइट करवा दे फिर ये ही जीतेगा, x ही जीतेगा। अगर अब हम इससे इन दोनों में फाइट करवा दे तो इसमें इससे फाइट करवाओगे तो 7 ज्यादा है तो यही जीतेगा, मतलब x ज्यादा है, x बड़ा है। अगर इन दोनों में फाइट करवाओगे तो फिर यही जीतेगा। तो ओवरऑल सारे यही कहना चाह रहे हैं कि x ज्यादा है y से, तो कंक्लूजन भी यही निकल गया कि x y से बड़ा है। तो बताओ कौन सा आंसर टिक करके आ जाओगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक करके आ जाना। देखो कितना आसानी से निकल रहा है, कहीं कोई माइंड लगाना ही नहीं पड़ रहा, सिंपल मल्टीप्लाई करके उसको ब्रेक कर दो, वहीं पर सवाल हमारा खत्म हो जाता है। देखो तीसरा मैं दिखाता हूं, मैं थोड़ा अपने ढंग से दिखाता हूं। मुझे अगर आंसर टिक करना होगा ना तो देखो, तेरा दिख रहा है 40, 8 5 13, 8 5 लूंगा, -5 -8, यहां देखो यहां आंसर आ जाएगा -5 -2। देखो कितना आसानी से मैं बता पा रहा हूं, कितना 5 और 2, 5 2 तो -5 -2, देखो कितना आसानी से निकल रहा है, आप भी कर पाओगे। x², प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, और प्रैक्टिस कैसे आएगा, प्रैक्टिस जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होता प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। किसी भी आदमी का प्रैक्टिस, उसकी ग्रिप जब अच्छी बनेगी जब उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होंगे। अब यहां देखो मैं कितना जल्दी से इसको क्वेश्चन को समझ गया। यहां 1 है तो ये 40, 40 का मतलब हुआ 5 गुने 8, देखो यहीं पर खत्म हो गया। एक लिख लो प्लस का 5, एक लिख लो प्लस का 8, साइन चेंज कर देना, तो -8, कोफिशिएंट 1 है, 1 से क्या भाग करोगे, यहां देखो चेंज करो, कोफिशिएंट 1 है, 1 जब रहे तो भाग दो ना दो, बात बिल्कुल सेम है। यहां देखना क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा प्लस का 2, एक बन जाएगा प्लस का 5, जोड़ोगे 7, गुणा करोगे 10। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने 10 को ही ब्रेक करके लिख लिया था। बातें समझ आ रही हैं तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा टेक्निक। और यहां से y की वैल्यू आ गया -2 और -5, 2 वैल्यू आ गया, कंपेरिजन करवा दो। इस -5 का अगर -2 से करोगे तो दोनों माइनस में है, तो जो छोटा वैल्यू है जीत जाएगा, तो कौन जीतेगा, y, तो फाइट हुआ तो y जीत गया। अगर इस -5 का इससे करवाओगे तो देखो दोनों बराबर हो गया, तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों बराबर हो गया। अब -8 का -2 से करवाओगे तो अब देखो इसका -8 का कंपैरिजन इससे और इससे करवाओगे तो इन दोनों का जब कंपैरिजन हो रहा था तो ये -2 बड़ा हो गया, मतलब यहां पर कौन बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया, ठीक है।
फिर इन दोनों में जब कंपैरिजन करवा रहे थे तो फिर y बड़ा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में है और जो छोटा है बड़ा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि y की वैल्यू x से बड़ा है, y सब यही बोल रहा है कि y का वैल्यू x से बड़ा है या बराबर है। तो बताओ किसको टिक करके आ जाओगे, y की वैल्यू x से बड़ा है और बराबर है। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ जाओगे बड़े आराम से। ये देखो अगला समझना, यहां देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 30 माइनस में है, यहाँ -33 और बराबर 0, ये x वाला दे दिया इक्वेशन। और दूसरा देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब कितना आसानी से देखो मैं कैसे निकाल लेता हूं, ये देखो 66 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 66 को लिख लो 2 गुने 11 गुने 3, सही है। 2 को रहने दिया, 33 को लिख लिया 11 गुने 3, देखो तुरंत आ गया यहां से। क्लियर है, क्लियर है। एक 11 रहने दो, प्लस का 11 रहने दो, 11 को रहने दो और 3 दूनी 6 बढ़ा दो। ये देखो माइनस में लगा देना, क्योंकि 11 में से 6 जाएगा 5, गुणा करोगे तो 11 6 66 आना ही आना है। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे -11 और कोफिशिएंट से भाग दे देना, तो आंसर आ गया -5.5। यहां से दूसरा बताना, साइन चेंज करोगे प्लस में आ जाएगा, 2 से भाग देगा, यहां देख लो 2 से भाग देंगे तो यहां सीधा। मेरे प्यारे भाई एक्स से नहीं करना है, आगे एक्स से करोगे बचपन में जो मिडिल स्प्लिट टर्म वैसे नहीं करना है, पेपर में टाइम इतना नहीं मिलता, 20 मिनट तो पूरे टाइम ही मिलते हैं सवाल को करने में, तो ऐसे थोड़ी करेंगे। अब यहां ध्यान दो, इस 1 को, ये तो बहुत आसान हो गया, 1 को 6 में करोगे 6 को लिख सकते हो 2 तिहाई 6, तो यहां माइनस चाहिए तो मतलब -3 ले लो, अब +2 ले लो, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, गुणा करना ही मत। y की वैल्यू बताओ, साइन चेंज कर दो, प्लस में 1 से क्या भाग देना, साइन चेंज कर दो 1 से क्या भाग देना। देखो कंपैरिजन करवाओ मेरे साथ जल्दी जल्दी, ये -5.5 और ये 3 हमेशा पॉजिटिव नंबर जीत जाएगा, ये माइनस में है, ये धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो y बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया, यहां से क्लियर है। जब इन दोनों में कंपैरिजन करवाओगे तो -5 और -2 में छोटा मान जो है वो बड़ा होगा, तो ये भी वही कह रहा है कि y बड़ा होगा, ठीक है। यहां से भी वही बताना चाह रहा है। अगर आप इन दोनों में तुलना करोगे तो ये तो दोनों समान दिख गया, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए। और जब इन दोनों में तुलना करोगे, इन दोनों में तुलना करोगे तो देखो ये 3 धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक बड़ा है मतलब x बड़ा है। कितना उलझन वाली बात हो गई, कितना उलझन वाली बात हो गई। आप और आपके भैया पार्टी में गए, कोई आदमी पूछा कौन बड़ा है, तो जो मीडिएटर खड़ा था दोस्त वो बोला नहीं 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 ये खड़ा है, ये बड़ा है, फिर बोलेगा नहीं नहीं ये बड़ा है, तो जो सामने वाला जो पूछा था कि कौन बड़ा, वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक बार आपके भैया को आपसे बड़ा बोला गया, एक बार आपको आपके भैया से बड़ा बोला गया, तो कंफ्यूजन हो गया। मतलब यहां पर हो गया कि या तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक बार एक्स बड़ा है, एक बार y बड़ा है, एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है। वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल वैल्यू विच वन इज ग्रेटर देन अदर वन, कौन ज्यादा बड़ा है दूसरे से ये हम पता नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर टिक करके आ जाना था ई ऑप्शन, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। चलो आगे बढ़ो, फटाफट करना है ये सवाल, देखना जल्दी से। यहां दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 114x प्लस 361 बराबर 0, ये देखो एक दिया है और इसमें एक और दिया है दूसरा, y स्क्वायर बराबर 36। मैं ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा ये सवाल बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने इस सवाल को थोड़ा इस प्रकार से लिख दिया। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन ऐसा समझो, ठीक है, और ये दूसरा है, ये समझो, देखना यार ध्यान से। 9 का मल्टीप्लाई करोगे 361 में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9, 961 को क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ। 961 जो दिख रहा है ये 361 दिख रहा है, 361 मेरे प्यारे साथी 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। देखो यही तो बुद्धि लगाना पड़ेगा, यही चीजें धीरे धीरे आपको समझनी पड़ेगी। अगर 19 को 19 से गुना करोगे, 19 को 19 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा। ये सवाल मेरे प्यारे साथी गलत मिसप्रिंट पे है, ये 364 कर लेना, ये सवाल गलत मिसप्रिंट पे है, इसको 364 करो तो अब ये 9 में गुणा हुआ होगा 364 में, और 364 को लिख सकते हैं 4 गुने 91, 4 गुने 91, और 91 को 91 को ब्रेक कर सकते हो 13 सते 91। अब देखो क्या हो गया, हो गया ये देखो 13 का पहाड़ा, यहां से समझो 13 का पहाड़ा अगर हम 7 से पढ़े 13 सते 91, 91 और 9 चौके 36, यहां से बात नहीं बना, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। अब सुनो क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़े तो 9 सते 63 और 13 चौके 52,
13 चौके 52 हो जाएगा और 9 सते 63। यहां से भी हमें यहां से बात नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। फिर देखो कहीं से कुछ बन जाए। अगर हम 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो 13 नवा 117 हो जाएगा और 7 चौके 28। यहां से भी बात नहीं बन रहा है। ठीक है, और बताओ कुछ। अगर हम यहाँ पर 4 में 9 में 364 के गुना किए तो 9 इंटू 4 और 91 का मतलब हो गया 13 सते 91। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 चौके 36 या 9 सते 63, 36 यहाँ हो गया और 13 सते 91। तो यहाँ से भी नहीं बन रहा है। 9 3 12 7 127, यहां से भी हमारा नहीं बन रहा है। फिर देखते हैं मेरे प्यारे साथी, कहीं ये सवाल में कोई मिसप्रिंट तो नहीं है डेटा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास लग रहा है। 9 को इंटू करना है 364 से, तो 4 नवा 36 और 4 13 सत्ते 91, 9 सत्ते 13 सत्ते 91। अब ये 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़े 117, 7 चौके 28, यहां से भी बात नहीं बन रहा। इसका पेयर ले लिए 13 सत्ते 91 और 9 चौके 36, यहां से भी पेयर नहीं बन रहा है, यहां से भी नहीं बन रहा। मेरे प्यारे साथी एक चीज कर लीजिए, 13 सत्ते 91 और 9 चौके 36 आप कर लीजिए 127 कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है सवाल में, मैं वही बताना चाह रहा था आपको, ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। चलो अब हो गया, अब हो गया सही। तो क्या समझ आया बताओ। यहां से ले लो 91 माइनस का और माइनस का ले लेना 36, माइनस का 91 माइनस का 36। डेटा गलत हो जाने के कारण इस सवाल में थोड़ा सा दिक्कत था। अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 91/9। एक आ गया 91/9 का मतलब हो गया 10.1, यही होगा। और यहां बताओ एक x की वैल्यू हो जाएगा 36/9, तो यहां से 9 चौके 36। ठीक है, अब y की वैल्यू ध्यान से सुनना, y की वैल्यू क्या होगा, जब ये स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट में बनेगा, और जब स्क्वायर को हम भेजते हैं ना तो उसमें दो साइन होता है प्लस माइनस का। तो यहां से एक बार प्लस का 6, एक बार माइनस का 6। कंपैरिजन करवा दो फटाफट, ये 10.1 को 6 से करवाओगे तो ये 10 ज्यादा है, मतलब x की वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू ज्यादा है। जब इस 4 का करवाओगे, जब इस 10 का इस -6 से करवाओगे तो फिर पता चला कि यही ज्यादा है, मतलब x की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप x की वैल्यू लेते हो ना तो इस वैल्यू को इससे भी तुलना करवाया करो, इससे भी करवाया करो। तो इससे भी वॉर हुआ, इससे भी युद्ध हुआ तो जीत गया, इससे भी युद्ध हुआ तो x जीत गया। अब इन दोनों को जब करवाएंगे तो 4 और 6 में कौन जीतेगा, बोलोगे y ज्यादा है। तो एक बार बोल रहे हो कि x ज्यादा है, एक बार बोल रहे हो y ज्यादा है, तो आप तो उलझन में फंस गए ना। एक बार x ज्यादा है, एक बार y ज्यादा है, मतलब वी कैन नॉट फाइंड एक्यूरेट आंसर। तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। हम x और y के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। चलो इसको निपटाओ जल्दी से। ये देखो x बराबर दे दिया है √2197। मेरे प्यारे साथियों याद होगा कि 2197 एक चीज ध्यान देना, एक सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान देना, यहाँ पर क्यूब लगेगा, यहाँ क्यूब रूट लगेगा। मैं बता रहा ना पिछले सवाल में भी थोड़ा सा डेटा मिसप्रिंट के कारण हम लोग उतना टाइम ले लिए थे। यहाँ देखो यहाँ भी मिसप्रिंट था, यहाँ क्यूब रूट है, पता होना चाहिए किसका क्यूब रूट होता है, 13 का। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा जल्दी से बताओ, 2y² माइनस 54y प्लस 364 बराबर 0, ये है। फटाफट आप क्या करो, इस 2 का मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इस 364 को लिख सकते हो 4 गुने 91, 13 सते 91। अब मेरे प्यारे भाई जल्दी से बता दो कि 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 13 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़े तो 13 दूनी 26 और 7 चौके 28। देखो कितना आसानी से आता है, 26 और 28 दोनों को माइनस में लेना होगा, जब भी ये बनेगा 54। एक्यूरेट y का मान आएगा, साइन बदल दो, कोफिशिएंट से भाग दे दो, तो एक y का मान आ गया 13, साइन बदल दो, कोफिशिएंट से भाग दे दो, एक मान आ गया 14। तुलना करवा देते हैं,
x का मान है 13, देखो x का मान तो 13 आया था, 13 को 13 से करोगे तो पता चला x y के बराबर आ जाएगा। लेकिन यही 13 का जब 14 से करवाओगे तो 13 से ज्यादा 14 है, मतलब y बड़ा है। तो दोनों बात को ओवरऑल कंक्लूड करके बताओ कि y बड़ा भी है और बराबर भी है, y बड़ा भी है बराबर भी है, तो y का मान x से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ जाना था। आई होप आप बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। देखो ये डेटा लो, एकदम अच्छा सवाल है, पेपर में बिल्कुल आने की उम्मीद है। देखो 12x² माइनस 47x प्लस 40 बराबर 0, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये फर्स्ट हमारा ले लेते हैं, सेकंड ले लो, दूसरा जो लिखा है उसको ले लो, 4y² प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। अब देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को फटाफट करना है और अप्रोच इसी तरह से रखना है। देखो 12 में 4 से गुणा करना है तो पूरा मत गुणा करना, 12 को तोड़ देना 3 गुने 4 और 40 को भी तोड़ देना 8 गुने 5। अब देखो काम खत्म हो गया। मैं क्या करूंगा, 8 चौके 32 और 5 तिहाई 15। देखो कितना आसानी से कर पा रहे हैं। ये 32 ले लेना और ये 15 ले लेना, दोनों को माइनस लगा देना। एक्स की वैल्यू माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, कोफिशिएंट से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8/3। बोलो हाँ या ना। 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 8 बार। एक वैल्यू हो जाएगा, चेंज कर देना साइन 15 और कोफिशिएंट से भाग दे देना तो यहां से हो जाएगा 5/4। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का 4 बार। क्लियर है। अब जल्दी से बताओ इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा तो प्लस का 8 और माइनस का 5, साइन चेंज कर दो और 4 से भाग दे देना तो एक y का वैल्यू आ जाएगा -2 और दूसरा जो आएगा मेरे प्यारे भाई साइन बदल देना और 4 से भाग दे देना तो ये हो जाएगा प्लस का 125। अब सुनना, तुलना कर देते हैं। ये 8/3 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है और जब पॉजिटिव को माइनस से तुलना करोगे ज्यादा होगा, मतलब x की वैल्यू y से तो बड़ी आएगी। ये 8/3 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.66। जब इसको कंपैरिजन करोगे 1.6 से तो फिर यही बात आया कि x y से बड़ा है। अब ये 5/4 को इससे तुलना करवाओगे, 5/4 को इससे करवाओगे तो ये तो नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये बताना चाह रहा है कि x की वैल्यू है तो x बड़ा है, ये भी वही बात बताना चाह रहा है। जब इसको इससे करोगे तो ये 1.25 है, जबकि ये जो मेरे प्यारे भाई है ये 1 पॉइंट कितना है, 5/4 और 5/4। देखो दोनों के दोनों बराबर हो गया, तो यहां पर दोनों के दोनों बराबर हो गए। बताओ ये सारी बातें एक ही तो है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से और ये है बराबर है y के, तो बराबर लगा दो। तो x y के बराबर है, x y के बराबर है और बड़ा है। देखो कितना आसानी से आप आंसर को टिक मार्क कर पा रहे हो दिए गए टाइम पीरियड में। देखो इसको करके दिखाता हूं, इसको बताना। सवाल मैंने थोड़े डिफिकल्ट लिए हैं, जैसे पेपर में आते हैं डेटा वैसा ही लिया गया है और इसी तरह के डेटा पेपर में आते हैं ताकि आप उलझ जाएं पेपर करते समय, और उसी तरह के डेटा भी मैं पुट किया हूं ताकि यहां भी आप सवाल में कुछ सीखें कि किस तरह से डेटा अगर आएगा टफ तो हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे। देखो अब मेरे प्यारे भाई ये सवाल आ गया, देखो देखने में कितना डेंजर है, डेटा देख के देख रहे हो। अगर आपके पास टेक्निक सही नहीं हो तो उलझ जाओगे। आप 35 गुने 20 कर दो, 35 को लिख देना 5 गुने 7 और 20 को लिख लेना 5 गुने 4। देखो खत्म हो गया। यहां से करना क्या, यहां से बस आप ये करना 7×5 = 35 और 7×5 = 35 और 4×4 = 16, नहीं बना बात। अब क्या करना मेरे प्यारे भाई, इसके बाद क्या करना सुन लेगा, 7 गुने 5 और हमें 53 लाना है। कितना लाना है, 53। अगर मैं ऐसा करूं कि 7×4 = 28 ले लूं और 5×5 = 25 ले लूं तो बात बन गया। आप बोलोगे 28 ले लो और 25 ले लो और दोनों को लगा दो माइनस साइन के साथ, दोनों को लगा दो माइनस साइन के साथ, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगा, साइन बदल देना 28/35 तो 7×4 = 28 और 7×5 = 35। यहां से साइन बदल देना और 35 से भाग दे देना तो ये हो जाएगा 5/7। देखो आराम से सॉल्व हो रहा है। ये 56 को अगर 42 से गुना करोगे, ध्यान दो 56 को फर्स्ट वाले को, ये 56 को 42 से गुना करोगे, 56 को लिख लेना, 56 को लिख लेना सभी लोग 7×8 = 56 और 42 को लिख लेना 6×7 = 42। अब इसके बाद ऐसा पेयर बनाना कि 97 बन जाए। देखो कितना आसानी से बन रहा है। यहां से समझना मेरे प्यारे साथी कि अगर मैं 7×7 = 49 ले लूं, 49
49 और 8 6 48, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 49 माइनस का और यहाँ ले लिया 8 6 48। देखो बहुत आसानी से सब इसके अंदर छिपा हुआ है, इसी के अंदर। अब क्या करना, y की वैल्यू निकालने के लिए साइन चेंज कर देना और 56 से डिवाइड दे देना मेरे प्यारे भाइयों। तो यहां से देखो 7/8 आ गया, यहां साइन चेंज कर देना और 56 से डिवाइड दे देना, तो 8 6 48 और 8 7 56। अब कंपैरिजन करवा दो सीधा सीधा। ये बताओ 4/5 को तुलना करोगे 7/8 से, 4/5 का मतलब होता है 0.8, 0.80 और यहां पर होता है 0.8 से थोड़ा मान ज्यादा होता है, मतलब y की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है। अब आप इसका तुलना इससे करवा दो, इसका तुलना यहां से करवा दोगे तो ये होता है 0.8 से ज्यादा ही होता है ये भी वैल्यू। तो ये भी कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू बड़ी है। 5/7 को यहां से करवाओगे, 5/7 जो होता है ये 0.7 होता है, जबकि यहां पर देखो 0.8 है। तो ये भी कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू बड़ी है। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन मिल गया कि y की वैल्यू बड़ी है। तो y की वैल्यू बड़ी है, टिक करके आ जाओगे ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हो। आ जाओ एक दो और दिखा देता हूं करके, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरह से सर करते हैं और हमें भी किस तरह से सॉल्व करना है। x² बराबर 3481। देखो ये माइनस को उधर भेज दिया, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान देंगे, 3y² बराबर, यहाँ क्यूब रूट लगा है, लेकिन क्यूब रूट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्यूब रूट है। बताओ अगर मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो ये रूट हो जाएगा। और जल्दी से बताना ये 34 81 किसका रूट हो जाएगा। ये एक देखते से कुछ आपके दिमाग में बुद्धि में आया काम, बताओ। एक जब भी होता है तो या तो 1 का स्क्वायर या तो 9 के स्क्वायर पे आता है। आखिरी के 2 को काट लेना और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जल्दी से बताओ, यहाँ 5 का स्क्वायर 25। मेरे प्यारे भाई 5 को आगे बढ़ा देना, 5 को आगे बढ़ा देना, कितना आया 30। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो बड़े वाले को ले लेना, मतलब यहां से x की वैल्यू आ गया 59। इतना काम सभी मेरे प्यारे दोस्त देखते से कर लेंगे, इतना मेरे प्यारे भाई सभी लोग कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब बताओ y² बराबर यहां से 6 6 6 6 6 लिख सकते हो, 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 6 के बदला सिंगल 6 क्योंकि क्यूबिक रूट लगा है, 3 0 के बदला 10, यहां से 3 भाग दे दो। तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से सुन लेना, यहां से 3y² का मान आया था 60, 3y² का मान 60 आया था, 3 आया नीचे, 3 आ गया नीचे, तो ये हो गया 20। तो y की वैल्यू जो हो जाएगा, यहां से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो y² दिया है ना मेरे प्यारे भाई, ये y² को हटा दो, ये y² नहीं है, केवल y है, केवल y ले लेना। तो y केवल लोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब जल्दी से बताओ x की वैल्यू 59 है, y की वैल्यू 20 है, कौन बड़ा है बोलोगे, x की वैल्यू बड़ा है जी। तो x की वैल्यू बड़ा टिक करके आ जाना, ये y² हटा देना मेरे प्यारे भाइयों, y² हटा देना। वैसे भी आंसर सेम आता पर वो y² अननेसेसरी दिया है, कोई वहां यूज नहीं है। चलो एक और करवा देता हूं, फिर बाकी सवाल हम और भी क्लास में ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को और भी लीनियर इक्वेशन पे भी मैं सवाल करवा दूंगा। टेंशन मत लेते रहो, बस आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को करते रहो, सॉल्व करते रहो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको चीजें पसंद आई हो, तो इसी तरह की बहुत सारी बताऊंगा। तो बैंकिंग के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी एस्पिरेंट, उन सभी के लिए मैं बहुत ही मैजिकल चीज बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में देते रहूंगा। तो जल्दी से बताइएगा, एक तो ये हो गया, और y बराबर 1 क्यूबिक रूट, यहां से क्यूबिक रूट 13824। देखो कैसे होगा, पहले जल्दी से मुझे एक बात बता देना कि x² बराबर ये 1/676 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ा दो, रूट अंडर 1/676, तो 1/676 26 का होता है स्क्वायर रूट। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x की वैल्यू 1/26 और -1/26 आया। अब y की वैल्यू जल्दी से बताओ, y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू 1 सब लोग समझदार हैं कि ये जो 4 दिख रहा है, 4 देखते से आपके दिमाग में कुछ आया कि 4 है और हम क्यूबिक रूट निकाल रहे हैं। तो क्यूबिक रूट निकालते समय एक बात आपको पता होगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है,
3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 7 3 8 2, 6 का क्यूब होता है 6, 4 का क्यूब होता है 64, मतलब मेरे प्यारे साथी 4 ही आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा। और 3 अंक को बंद कर लेना, 3 अंक को बंद कर लेना, और 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब मतलब ये 1/24 आएगा। बोलो हाँ या ना, 1/24 आएगा मेरे प्यारे भाई, 1/24 आएगा। अब बताओ ये 1/26 है, ये 1/24 है, तो कौन बड़ा होगा? आप तुरंत बोल दोगे सर 1/24 जो है ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मान, यहाँ छोटा है, क्योंकि आप छोटे मान से, यहाँ देखो मैं बोलूं कि 100 है और 100 को 20 से भाग दो, और मैं बोलूं कि 100 को 5 से भाग दो, तो जहां छोटे मान से भाग दोगे ना, छोटे मान से, तो वो मान बड़ा हो जाता है। तो ऊपर 1 और 1 है, यहाँ 26 से भाग दे रहे हो, यहाँ 20 24 से, तो जो छोटे से भाग दे रहे हो बड़ा है, तो 1/24 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि y बड़ा है x से। बोलो हाँ या ना, y बड़ा है x से, y बड़ा है x से। और जब इससे इसमें तुलना करोगे, इन दोनों में तुलना किए तो y बड़ा है x से, और ये तो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस से तो धनात्मक संख्या बड़ा हो जाएगा, तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन मिला कि y बड़ा होगा x से। देखो कितना आसानी से आप बता सकते थे, कितना आसानी से आप चीजों को फाइंड आउट कर लिए कि ये इस सवाल का आंसर होगा। बोलिए सभी लोग कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा सभी मेरे प्यारे दोस्त को? एक बार सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं इसी प्रकार से SBI PO, IBPS PO, क्लर्क, दोनों क्लर्क और PO के लिए, दोनों के लिए, IBPS, SBI, RRB और RBI, सभी के लिए जो भी क्वांटम मैथ्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, प्री के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंस के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हम दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ओवर में कवर करेंगे। हमारी वीडियो थोड़ी सी आपको फास्ट लगा होगा, क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो एस्पिरेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फास्ट होना जरूरी है, इसीलिए मेरा पढ़ाने का भी तरीका उसी फास्ट अंदाज में रहा, क्योंकि जिस तरह से उनको मैं तैयार करना चाहता हूं। तो जो लोग बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो थोड़ा फास्ट स्टाइल में पढ़ने की आदत बनाइए, क्योंकि आपको 20 मिनट के अंदर पूरे पेपर क्वांटम मैथ्स का करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का करना है, तो आपको उतना अच्छा हियरिंग लिसनिंग भी फास्ट होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को रीडिंग एबिलिटी भी फास्ट होनी चाहिए और सॉल्व करने की तरीका भी फास्ट होना चाहिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और इसी तरह की मजेदार बातें आप लोग को मैं डेली कुछ ना कुछ बैंकिंग से रिलेटेड डालते रहूंगा, जो कि क्वांटम मैथ्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त, छोटे बड़े सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।